आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। आखिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे प्राप्त होते हैं, क्या है ये, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक बात करते हैं, अगर हम बात करें 45 डिग्री, ठीक है, के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि 45 डिग्री के हमें रेशियो प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा जो है 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ओके, देखिए अगर ये दोनों कोण, ठीक है, आपस में बराबर हैं तो आधार और लंब यानी कि जो दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो और एंगल ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं जो है बराबर होंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा जो होगी आपकी कर्ण होगी। ओके, मान लीजिए इसकी माप ए है और इसकी भी माप ए है। ओके, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री यानी 45, 45, 90 और 90 प्लस यानी कि 180 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने पढ़ा होगा कि ये फार्मूला मैंने बताया था, एक बेसिक फार्मूला बताया था। ओके, ये क्या होता है, ये बताता है साइन को, ये साइन को बताता है और ये कॉस को बताता है और ये टेन को बताता है। इसी प्रकार ये कोट को बताता है और ये सेक को बताता है और ये कॉसेक को बताता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि थीटा 45 डिग्री है यानी एंगल का मान 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 45, ठीक। मतलब अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे अभी जो है 45 के जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जो इसमें ये दिया है, ठीक है। यानी कि अब हमें ये मालूम करना है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसी प्रकार कॉट सेक और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करेंगे कि कैसे आती है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज से हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि साइन 45 डिग्री, आप चाहे इस वाले एंगल को मान लें चाहे इस वाले को मान लें, ठीक। तो मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक। तो जब इसको मानेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू यानी एंगल ये लेंगे तो हमारा लंब भुजा जो हो जाएगी ये हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी आधार भुजा। ओके, और ये हो जाएगा कर्ण, ये जो है कर्ण हो जाएगी।
एक बात और, ये जो भुजा है यानी कि इसका मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर, ठीक। तो जो पी क्यू भुजा है, ठीक, एंगल यानी 45 डिग्री यानी कि पी एंगल, पी क्यू भुजा जो है पी एंगल के क्या है, संलग्न भुजा है, यानी कि पी एंगल की संलग्न भुजा है, ठीक है। और पी के सम्मुख वाली भुजा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक। इसी प्रकार एंगल पी की संलग्न भुजा भी ए है, ठीक। अगर इस एंगल की बात की जाए तो एंगल क्यू के सम्मुख भुजा, क्यू एंगल क्यू के संलग्न भुजा जो हो जाएगी के हो जाएगी, मतलब पी क्यू हो जाएगी और क्यू आर हो जाएगी, लेकिन सम्मुख भुजा जो होगी पी आर होगी, एंगल क्यू के सम्मुख, ठीक है। संलग्न भुजा ये हो जाएगी क्यू आर एंड क्यू पी, ओके। तो ये एक बेसिक जानकारी थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से साइन 45 की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो एंगल की वैल्यू हमने साइन 45 ये वाला एंगल ले लिया पी, ओके। इक्वल टू आपको मालूम है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें देखेंगे क्या है, क्यू आर। कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण के सामने वाले कोण, कर्ण के सामने वाले कोण की दोनों संलग्न भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। यानी कि कर्ण के सामने वाले कोण की संलग्न भुजाओं, तो कोण ये हो गया, इनकी संलग्न भुजाएं क्या हो गई, क्यू आर और पी आर। तो ठीक है, क्यू आर यानी कि ये लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस पी आर यानी कि ए आधार का स्क्वायर। तो ये हमारी थ्योरम कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी प्रमेय का यूज करके यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा इसी प्रकार से लंब का स्क्वायर, यानी लंब कितना दिया है, क्यू आर स्क्वायर का, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओके। इसकी वैल्यू क्या दी गई, ए, इसकी वैल्यू ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2a स्क्वायर, और ये इधर वर्गमूल ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, वर्गमूल में प्लस माइनस हमेशा, तो ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल आएगा और √2 बचा। तो इसकी वैल्यू जो हम ले लेंगे प्लस वाली वैल्यू, प्लस, ठीक, प्लस a√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कर्ण की क्या हो जाएगी, a√2, ओके। चलिए ठीक, अब क्लियर हो गया, इतना हमें प्राप्त कर लिया। अब क्या हो जाएगा, साइन 45 का मतलब जो होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है, इतना, यानी कि पी क्यू
तो क्यू आर कितना दिया, क्यू आर ए, पी क्यू कितना दिया है, ए रूट टू, ए रूट टू। तो ये देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√2, 1/√2। sin 45 की वैल्यू ये होती है। ठीक, तो इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको बना रहने देंगे। ठीक है, अब इसका खेल खत्म है दोस्तों। अभी हमने sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 निकाली। ठीक, अब इसी प्रकार cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos लगाइए, यहाँ पे लिख लीजिए लाल बटे कक्का। तो cos 45 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, cos 45 होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, अब डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे, आधार क्या है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, आपको याद बना रहेगा, नहीं तो इससे आप देख लीजिए। ठीक है, तो आधार की वैल्यू क्या है, ए स्मॉल ए, कर्ण की वैल्यू क्या है, a√2, a√2। इसमें भी सिंपल, ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, cos 45 की इतनी। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं tan 45। देखिए आपको मालूम होगा tan 45 यानी tan थीटा क्या होता है। ठीक है, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो tan थीटा की वैल्यू होती है। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए sin 45 यानी कि sin थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना इसमें दिया, ए, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना दिया, ए, आधार कितना दिया, ए, यानी कि ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसी प्रकार tan 45 की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे tan की होगी, इसके बाद में निकालते हैं cot 45। cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 45 यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटी लंब। तो आधार कितना, 1, सॉरी ए, लंब ए, यानी कि ए अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो cot 45 की वैल्यू 1 हो गई। इसी प्रकार ये आपका 4 नंबर हो गया। पांचवी वैल्यू हम निकालेंगे सेक 45 डिग्री। सेक इसमें लगाइए, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, a√2, आधार कितना है, a, तो a से a कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बची, √2। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये देखिए। इसके बाद एक रेशियो और बचता है हमारा कोसेक 45। कोसेक यानी कि कोस्किन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है, a√2, और लंब कितना दिया है, स्मॉल ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √2। ठीक, तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 आ गई। ठीक है, तो ये हमने आज जो है इसकी वैल्यू
45 की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े। ठीक है, तो इसको फटाक से जो है इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ। 45 के रेशियो में निकाल लिए हैं। ठीक है, और हम 0 से लेके यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमने अभी 45 डिग्री के रेशियो निकाले। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें निकालना है 30 और 60 डिग्री। 30 और 60 डिग्री। 30 व 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अब इसमें क्या है, हमें 30 और 60 डिग्री की वैल्यू जब निकालना है तो हम एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा जो हम मानेंगे यहाँ पे भुजा, एक अपनी कैलकुलेशन जो है सिंपल हो जाए इसके लिए इसकी भुजा हम 2a मानकर चल रहे हैं। यानी कि इसकी भुजा 2a, तो इसकी भी भुजा 2a होगी, इसकी भी भुजा 2a होगी। ओके, इस पर क्या करना है हमको, यानी कि एंगल A, इसको एंगल A ना देकर इसका नाम P रख दिया जाए, इसका Q, इसका R। ओके, यानी कि एंगल P की सम्मुख भुजा QR है, R की सम्मुख भुजा QP है। इसी प्रकार एंगल Q की सम्मुख भुजा PR कहलाती है। तो इसी प्रकार अगर एंगल P से अगर परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पर QR पर परपेंडिकुलर डालते हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, यानी 2 बराबर भागों में बांट दिया। चूंकि इसकी भुजा की माप जो है 2a, तो आधी आधी कर देंगे तो ए हो जाएगी ए। ओके, अब हमें यहाँ पर भुजा, इसका नाम एस, इसका ये एस पॉइंट मैंने मान लिया है। ठीक है, ये पॉइंट एस मैंने मान लिया है। ठीक है, तो पी एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि जो कर्ण भुजा है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर, ये, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 2a का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार a है तो a का स्क्वायर, l जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2 जा 4, 2 जा 4a स्क्वायर, और इधर a जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, यानी कि l की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a√3। एल इक्वल टू आ जाएगा a√3, तो लम हमारा आ गया प्लस a√3। ठीक है, तो a√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी a√3। ओके, दिख रहा है? चलिए इसको, यानी कि ये जो लंब है इसकी a√3। ओके, हमें तीनों वैल्यू मालूम हो गई हैं, तो अब हम इसके आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये देखिए एक चीज़, अभी हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री। तो ठीक है, देर किस बात की, 60 डिग्री ये हो गया, और 60 का ये हो गया, और 60 का ये हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा, लेकिन ये दो बराबर भागों में बटा है, तो यानी कि ये वाला कोण जो है 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, और इधर ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ओके, तो ठीक है, अब इसी प्रकार हम जो है सबसे पहले 30 डिग्री की फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? a√3, a√3। कर्ण कितना है? 2a, 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना? √3/2। ओ, चूंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री, ध्यान रखना 60 डिग्री है, तो एंगल कितना हो गया? 60। थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि जब 60 एंगल ये वाला लिया जाएगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। जब एंगल 30 लेंगे तब हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण वही रहेगा। ओके, इस प्रकार से ये साइन 60 की वैल्यू इतनी होती है, ये मालूम है। ठीक है, तो पहले हम 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, अब कॉस लगाइए, कॉस में एंगल ध्यान रखना 60 डिग्री ये वाला है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, लगाइए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? स्मॉल a। कर्ण कितना है? 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ओके, इसी प्रकार के tan 60 डिग्री कितना होता है? tan लगाइए, लंब बटे आधार, लंब कितना है? a√3, a√3, a√3। आधार कितना है? a, स्मॉल a। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। बस देखते रहिए, मजा आएगा। इसी प्रकार अब हमें मालूम है, वैसे में इस प्रकार से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। यानी कि साइन का आप इनवर्स अगर देखेंगे, मतलब इसका उल्टा देखेंगे, तो साइन का उल्टा क्या होता है? 1 कॉसिक थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/कॉट थीटा। तो अगर मैं इनको अपोजिट कर दूं, यानी इनकी वैल्यू अपोजिट कर दूं, तो हमारी जो अपोजिट रेशियो निकल आएंगे। ठीक है, कॉसिक का भी निकल आएगा, सेक का भी निकल आएगा, कॉट का भी निकल आएगा। इसी प्रकार साइन की वैल्यू जो है, चूंकि साइन 60 अंश इक्वल टू a/, कॉसिक 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो
ये होता है। इसी प्रकार से अगर वैल्यू मैं निकालूं कॉसेक 60 डिग्री की तो 1/sin थीटा हो जाएगा, यानी कि 60 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं इन्वर्स कर रहा हूँ उनका, तो साइन इन्वर्स साइन कितनी है, 1/3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्वर्स में चलेगी, यानी कि 2/√3। भाई इसका उल्टा होना है, कुल मिला के इसका उल्टा करना है नीचे, यानी कि इसमें अंश अंश की वैल्यू जो होगी हर में चली जाएगी, हर की वैल्यू आ जाएगी अंश में, बस इतना। ठीक, तो साइन की वैल्यू हमें मालूम हो गई थी, कॉस की मालूम हो गई, टेन की मालूम हो गई, इसी प्रकार कॉसेक की मालूम होगी। अब हम इसी प्रकार मैं सेक की मालूम करता हूँ, सेक 60 अंश। तो सेक 60 अंश यानी कि कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस की वैल्यू कुछ होती है 1/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 1/2 यानी कि 2 पर चला जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसकी रेस कितने, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हमें चाहिए कॉट की, कॉट 60 अंश, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3 है इसकी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/√3, 1/√3। तो 60 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको जो जल्दी से है स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं और जो है साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अभी 60 की वैल्यू निकाली है हमने, यानी कि 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट की है। अब जो है 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा। ठीक, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। अगर ये वाला कोण जो है, देखिए ये वाला कोण P है, ठीक है, और ये P और ये S है, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q जो दिया था 60 डिग्री, और ये कितना दिया था 30 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो हमारी पी क्यू जो है थी कर्ण थी, तो कर्ण कर्ण रहेगा, लेना है तो लंब हमारा अब ये हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा आधार। ओके, अब देखिए लंब की वैल्यू जो है कितनी दी गई है, यानी अब आधार की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आधार की वैल्यू जो लंब की वैल्यू थी वो आधार की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि a√3 ये जो हो जाएगा उसका आधार। ठीक है, अब यहाँ पे आधार ये हो जाएगा a√3 लंब हो जाएगा a, और ये हो जाएगी 2a। ओके, चलिए ठीक लगाइए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है इसमें a, कर्ण कितना दिया 2a, वैल्यू कट जाएगी a से a/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसी प्रकार cos 30 डिग्री इसको क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया, आधार कितना दिया गया है a√3, कर्ण कितना दिया 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3/2। ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, बिल्कुल सही। इसी प्रकार tan 30 डिग्री इसको क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है, लंब कितना दिया गया है a, आधार कितना दिया है a√3, a से कैंसिल हो कितना बचा 1/√3। ओके, इसी प्रकार से इनके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, साइन
यानी कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू इसकी उल्टा हो जाएगी, साइन की उल्टा हो जाएगी। तो साइन की उल्टा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी कि 2/1, 2/1 यानी कि 2। ओके, इसी प्रकार इसकी वैल्यू जो है सेक 30 डिग्री में उल्टा हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, यानी कि हर का अंश में, अंश के हर में 2/√3। ओके, अब आइए ये, यानी कि कॉट में, कॉट 30 डिग्री यानी कि 10 उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 1/√3 है, तो इसका हो जाएगा √3/1। ओके, तो ये सारी वैल्यू आपको मालूम हो गई है, यानी कि 30 की और 60 डिग्री की निकाल ली। ठीक है, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसके लिए क्या है, देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने। ओके, ये समकोण त्रिभुज ले लिया, इसकी PQR इसका नामांकन कर दिया है PQR। ठीक है, तो PQR ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल जो हमारा है, ये वाला एंगल जो है मान लीजिए कितना है, थीटा है। ओके, थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, 0 कब होगी, यानी कि जो PQ है, ठीक है, PQ की वैल्यू, ठीक है, जब PR की जो वैल्यू है जब PQ के बराबर हो जाएगी, PQ के बराबर हो जाएगी, और QR या RQ की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि या तो RQ 0 हो जाए तो हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो PR जो है क्या हो जाए, PR की वैल्यू PQ के बराबर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, यानी कि जब P हमारा P और Q इक्वल टू क्या हो जाए, PR, ठीक है, और RQ इक्वल टू हो जाए 0। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, ओके, मान लीजिए PQ जो है इसकी, ये जो है इसकी माप जो है A है। ओके, और इसकी भुजा B है और ये C है। ओके, यानी कि जो हमारा आधार है वो A है और जो है लंब है B है और काट जो है C है। ओके, यानी कि क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो PQ हमारा PR के बराबर हो रहा है, यानी कि A बराबर C हो जाएगा, A बराबर C हो जाएगा। RQ बराबर 0 है, RQ बराबर 0 है, RQ बराबर 0 यानी कि B बराबर 0 है। ठीक है, B बराबर 0 है, ये मैंने माना है, ले। ठीक है, कोई भी इसकी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मैंने इसको माना है। ओके, इसी प्रकार थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे
साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री यानी कि साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, बी है यहाँ पे, और कर्ण क्या है, सी है। बी की वैल्यू कितनी है, 0। सी की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने मान ली इसकी कर्ण की वैल्यू जो है सी है। ओके, तो अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसकी वैल्यू होती है 0। ओके, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ओके, इसी प्रकार कॉस, कॉस 0 की वैल्यू निकालेंगे। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, ए, और कर्ण क्या है, सी। आधार की वैल्यू ए बराबर सी दिया है, ए बराबर सी दिया है, और ये तो सी है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। आया ना मजा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप जो है अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी देखिए ना, अब हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है। तो tan 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 है। तो अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितने आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार कॉट का निकालेंगे, कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉट 0 डिग्री क्या होता है, tan का उल्टा होता है, 1 अपॉन tan 0 डिग्री, 1 अपॉन tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जब हमारा एंगल जो 0 हो जाएगा, ठीक, तो कॉट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसको ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, यानी उनका रेशियो कितना निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा tan निकाला है, कॉट निकाला है, साइन निकाला है, कॉस निकाला है। अब हम निकालना सेक। सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यानी कॉस को उल्टा करती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कॉस 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 की डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 1। इसी प्रकार साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, साइन निकाल चुके हैं तो कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। यानी कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ओके, तो ये सारी वैल्यू जो है इस प्रकार से निकलेंगी। अब 90 डिग्री कब निकालेंगे, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, देखो थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री कब होगी, जब एंगल हमारा आर जो है 0 डिग्री हो जाए, यानी एंगल आर जो है 0 डिग्री हो जाए, और पी क्यू जो है कितनी हो जाएगी, पी क्यू 0 हो जाए, पी क्यू की माप जो है 0 हो जाए। ठीक है, तो एंगल आर हमारा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि एंगल आर जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल पी है वो जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जो पी है वो जब 90 डिग्री होगा
तब क्या होगा, पी क्यू बराबर जीरो हो जाएगी, पी क्यू बराबर जीरो हो जाएगी। ठीक है, और पी आर जो है, पी आर जो है किसके बराबर हो जाएगी, आर क्यू के बराबर हो जाएगी। ओके, आर क्यू के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या देखा है, यानी पी क्यू बराबर जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ये पी आर, यानी कि पी आर जो हो जाएगा हमारा, पी आर जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, रखते हैं। देखिए, यानी कि ये थीटा की वैल्यू जो हो गई 90 डिग्री हो गई। ठीक है, 90 डिग्री हो गई। तो पी आर जो है हमारी, सॉरी पी क्यू जो हो गई जीरो हो जाएगी, पी क्यू क्या ए, और इसको मैंने ए बराबर जीरो माना है। ठीक है, लेट, तो पी आर कितना दिया है, पी आर यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू या आर क्यू, सॉरी आर क्यू यानी कि बी के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब लगाइए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंबटी काट, तो लंब कितना है इसमें, आर क्यू, तो आर क्यू यानी बी दिया है, और इसके बाद में कर्ण कितना दिया है, सी, और बी की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू सी के बराबर है, यानी कि सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यही हम लोगों ने पढ़ा। ओके, तो कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई आपको कठिनाई आगे होने वाली है। तो इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, पी क्यू यानी कि ए, पी क्यू को ए माना है, ए, कर्ण को क्या माना है, सी, ए की वैल्यू दी है 0, तो अगर किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये समझ लिया, अगर अंश में अगर 0 है, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है 0 प्राप्त होगी। ठीक है, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, बस सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमें tan की वैल्यू निकालना है, tan 90 डिग्री की। ठीक है, साइन cos की मुझे मालूम हो गई, अब हमें निकालना है cos 90 डिग्री बराबर 0। इसी प्रकार जो है हमें tan 90 डिग्री का मान निकालना है, तो ये होता है साइन 90 cos 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, और cos 90 डिग्री 0, यानी कि अगर 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफिनाइट। और tan 90 अंश का मान कितना होता है, इनफिनाइट, यानी कि tan की वैल्यू जो होती है 0 से लेके इनफिनाइट तक बढ़ती है। ओके, यानी कि एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यानी कि 90 तक बढ़ाएंगे, उसका मान इनफिनाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, इसी प्रकार cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री tan का उल्टा कर देंगे, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट। इसी प्रकार cot 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 अपॉन इन्फिनाइट, और किसी भी संख्या में इन्फिनाइट से भाग देने पर उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 प्राप्त होती है। तो cot 90 का मान कितना हो जाएगा? cot 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, तो tan cot, इसके बाद में sec cosec बचा, तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा। cosec 90 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी sin, यानी कि इसकी उल्टा हो जाएगी, तो 1/1 यानी कि 1। ठीक है, cosec 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। cos, यहाँ पे देखिए sec 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/0, तो इन्फिनाइट। ठीक, तो दोस्तों ये जो है हमने जो है 0 से लेकर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सभी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने प्राप्त किए कैसे आते हैं। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और इसको टेबल के रूप में, तो सबसे पहले जो है रेशियो हो गया, ठीक है, इधर हो गया एंगल, ठीक है, ये टेबल बना लो, काम आएगी। जीरो डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर हो गया साइन, ओके, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, यानी कि आप वर्टिकल जाएंगे तो आपको रेशियो मिलेंगे, और जो है अगर जो है आप हॉरिजॉन्टल अगर मूव करेंगे तो आपको जो है एंगल प्राप्त होंगे। ठीक है, टेबल जो है छोटी बन रही है, तो इसको देखते रहिएगा। इसी प्रकार हमने जो है साइन 0 की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 0, और साइन 30 की वैल्यू प्राप्त की थी 1/2, साइन 45 की वैल्यू प्राप्त की थी 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू प्राप्त की थी √3/2, और साइन 90 का मान जो प्राप्त किया था 1। ओके, इसी प्रकार कॉस, देखिए कॉस की जब वैल्यू हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन तो याद करनी ही पड़ेगी। आप इतना इतना वैल्यू याद करने के लिए इतनी इतनी वैल्यू आप याद कर लीजिए बस, और आपको कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने की। सिर्फ जो है आपको सिर्फ 5 वैल्यू जो याद करनी है याद करने के लिए, ये आपके लिए देसी ट्रिक्स है। यानी कि 0, 1/2, 1/√3, √3/2 यानी कि 1। आपको इतनी वैल्यू याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं याद करना है। बस ये है थोड़ा इतना माइंड में आपको लगाना है कि इसका क्या होगा, तुरंत सोचना है। आप इतनी वैल्यू अगर आप मालूम करते हैं तो पूरी टेबल जो है याद कर लेंगे। कैसे, देखिए बस इसको क्या कीजिए, यहाँ से घुमा दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू जो है अपोजिट करते जाइए, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको इस रो में लाएंगे, यानी कि 1 जो है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये अपोजिट हो गया, ये इधर आ जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, इसको छोड़िए नहीं तो भूल जाएंगे।
यहाँ से लीजिए, पहली वाली रो को यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको यहाँ पर रखिए, इसको जैसा है वैसा रख दीजिए, ठीक है। और इस वाले को यहाँ पे लाइए 1/2 और इसको 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 की वो भी 1√2, और इसकी हो जाएगी 60 की 1/2 और 90 की डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है, cos। इसी प्रकार tan, आपको tan मालूम होगा, ठीक है। tan 0 की मान होता है 0, ठीक है, और 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 45 की होती है 1 और 60 डिग्री की होती है √3 और इनफाइनाइट होती है 90 डिग्री की, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको मालूम है tan जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो इसको बस अपोजिट कर दीजिए। क्या करना है, इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, यानी कि ये जैसा है वैसा रखा रहने देना, यानी कि 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0। इसको ऐसे रखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1√3, 1/√3 बचेगा। इसको √2 से 2 कट जाएगा तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। इसी प्रकार 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफिनाइट। कितना सिंपल। इसी प्रकार से अब क्या करना है, जैसे इस साइन का किया था, साइन का उल्टा रख दिया था, अब इसी प्रकार इसका रखना है, यानी कि इसका इसमें रहेगा और tan का इसमें रहेगा, ओके। क्या करेंगे इनफिनाइट, यानी cot 0 की वैल्यू इनफिनाइट, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, 45 डिग्री की 1 और 60 डिग्री 1/√3, 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यानी कि cot की जो वैल्यू होती है, एंगल का मान जब 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हम cot की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी, ठीक है, 0 तक प्राप्त कर सकते हैं उसकी वैल्यू, 0 से 0 तक। तो क्या करेंगे सेक, अब सेक जो है, सेक का क्या करेंगे, आपको मालूम है वो जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा कर देंगे, यानी कि जैसी वैल्यू रखी हो वैसी यहाँ पे उल्टा कर देंगे उसका, ठीक है। यानी कि सेक 30 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 यानी 1, और कॉस के उल्टा करेंगे तो कितना 2/√3 और 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। इसी प्रकार इसकी जो वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 2, 1/2 की वैल्यू जब उल्टा करेंगे तो आएगी 2। इसी प्रकार 0 की वैल्यू जो करेंगे उल्टा कितना हो जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। इसी प्रकार कॉसेक की वैल्यू, ये अगर मैं लिखता तो अभी जो है 1 मिनट में लिख के दे देता आपको, आपको समझा के कि आपको टेबल याद रखने का मतलब क्या तरीका है। अगर ये वैल्यू आपको मालूम हो तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कर देंगे पुट, ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं, यानी कि इसको यहाँ पे रखेंगे इनफिनाइट, इसकी वैल्यू 2, इसकी √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और इसकी वैल्यू जाएगी 1। आपको ये टेबल जो है याद करने की ट्रिक्स थी। अगर आपको ये 5 वैल्यू जो है साइन, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है ये, तो आप जो है पूरे टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बताइएगा कमेंट करके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे शो हो जाए। तो चलिए ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।